बोल अर्जुन महारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। 16वें अध्याय में भगवान सब अनर्थों का मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। अपने उद्धार के लिए भगवद आज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। ये सब 16वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है। आज हम पढ़ेंगे गीता का 17वां अध्याय। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधम उत्सर्जे यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवानोवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। स्वभावजा शब्द भगवान ने बोला है कि वही श्रद्धा स्वभावजा कही जाती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तमाम मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। इस अध्याय का नाम ही है श्रद्धात्रय विभाग योग या श्रद्धा के विभाग। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरण द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उचिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सब को समझना चाहिए, उन सब का आदर करना चाहिए। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा
परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। जो तप सत्कार और मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कहा जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल न होने में आशंका हो। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं, और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए दिया जाता है। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही ये सब हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक हैं और ना मरने के बाद परलोक में ही सहायक होते हैं। तो ये कितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो फिर वही प्रश्न भगवान से माँ लक्ष्मी करती है नारायण भगवान से कि मुझे ये बताओ कि 17वें अध्याय का महात्म सुनकर कौन कौन जीव कृतार्थ हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मंडलीक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं, जिसका हाथी जीते वह अमुक धन लेवे। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई कि एक तो मेरा द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरा मैं हारा, लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि ये हाथी के मुंह में मर गया है, इसे हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे, 3 में आया, पिछले जन्म की उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया, हाथी ने नहीं खाया। पानी दिया, हाथी ने नहीं पिया। न जल न अन्न ग्रहण किया। हाथी रुदन करता रहा और मन में चिंता करता रहा कि मुझे कोई इस योनि से छुड़ाए। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाया
और सारी चिंता बताई कि ये हाथी कुछ खा नहीं रहा, इसे क्या दुख है, इसको देखो। महावत ने हाथी को अच्छी तरह देखा और बोला कि इसको कुछ नहीं है। तब ब्रह्म ने राजा से कहा कि राजा, आपने जो हाथी दिया है वह ना कुछ खा रहा है न पी रहा है। तो राजा उस हाथी को देखने के लिए आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य बुलवाए, महावत बुलवाए और सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा कि हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, राजा दुखी हुआ और उसने हाथी से ही बोला कि तू ही बोल, तुझे क्या दुख है, हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। तब प्रभु की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्माज्ञ है, ये ब्राह्मण भी धर्माज्ञ है, इसके घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्माज्ञ हो। मुझ जैसा अधम क्यों इसके घर का अन्न खा सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, आप अपना हाथी ले जाओ। राजा ने कहा, दान की हुई वस्तु मैं फिर लौटा कर नहीं ले जा सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। और फिर राजा को अपने पिछले जन्म की सारी कथा कह सुनाई। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये है गीता के 17वें अध्याय का महात्म, जिसको सुनकर राजा हाथी की जूनी में गया और फिर 17वें अध्याय का महात्म सुनकर वो फिर देवदेही पाई, उसकी जूनी छूटी। तो ये है गीता, बहुत महत्वपूर्ण है। गीता को पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने वालों में शक्ति आती है, भक्ति आती है, बल आता है, तेज आता है। और इतना तेज आ जाता है कि अगर कोई सच्चे हृदय से गीता का पाठन कर रहा है तो उसको स्पर्श करने वाला भी तेजवान हो जाता है और मुक्त हो जाता है। ज्ञान की आग से वासना रूपी बीज को का राख हो जाता है। ये गीता ज्ञान इतना वो है कि वासना रूपी बीज जल जाता है और हम पुरुष मुक्त बन जाते हैं। गीता विज्ञान है, खाली धर्मशास्त्र नहीं है। गीता भगवान के पास जाने की 18 सीढ़ियाँ हैं। भगवान की ओर जाने के 18 कदम हैं। हर अध्याय भगवान की तरफ जाने का भक्ति पथ का पथ प्रदर्शक है, अनोखा साथी है मंजिल तक पहुँचने का। गीता अमृत रस में डुबो देने वाली, कृष्ण नाम में रंगने वाली है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है गीता। गीता गंगा अत्यंत भक्ति है। गीता विचार कर्म की जननी है। भक्ति का फल भगवान है। भक्ति प्रेम की प्रकाष्ठा है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार जो है ये कागज़ के फूल हैं, इसमें खुशबू नहीं है, इसलिए तू चिंता मत कर और युद्ध कर। ना इस संसार की चिंता कर और ना रिश्तेदारों की चिंता कर। अर्जुन जो था वो युद्ध नहीं चाहता था, वह जीत भी नहीं चाहता था, न हार चाहता था न जीत चाहता था। वो बोलता था छोड़ दो, हार जाए तो कोई बात नहीं, अर्जुन उसको जीतने दो, दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन जो था वो जीत भी चाहता था, युद्ध भी चाहता था। भगवान जो थे वो ना जीत चाहते थे ना हार चाहते थे, ये तीनों ही खड़े थे। जैसे तारा संगीत का प्रतीक है, ऐसे ही जीवन में गीता की और हरि नाम की ज़रूरत है। गीता अगर हम आँख से पढ़ेंगे तो रस मिलेगा, कान से सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, हृदय से सुनेंगे तो आराम मिलेगा। कर्म और भोग दो अनिवार्य हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इस विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। ये गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। मोह कर्म को जन्म देता है, धर्म कर्म दोनों पूरे करने पड़ते हैं। गीता कल्याणी है, वरदानी है। महापुरुषों ने अपने जीवन को गीता अनुसार ढाला था और गीता के अनुसार ही चलाया था। हम भी उनके चरण कदमों पर चलें। कर्म इंद्रियां हमारी अंधी हैं, ज्ञान इंद्रियां हमारी दुखी हैं। दोनों का मेल नहीं बैठ रहा, इसलिए गीता का सहारा लेना जरूरी है। विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना जरूरी है। गीता से ज्ञान विवेक लेना जरूरी है। गीता और गंगा ये कभी पुरानी नहीं होती, चाहे सदियों से हैं, ये नित्य नूतन है।
गीता गंगा भक्ति का किनारा है। गीता की शक्ति से अर्जुन ने भगवान को सारथी बना लिया। गीता हमारी प्याऊ है। गीता के पास जो जाएगा, जो इस प्याऊ रूपी गीता के पास जाएगा, गीता मैया उसकी प्यास बुझाएगी, पर प्यास सच्ची होनी चाहिए। भगवत भक्ति के लिए ये गीता जीने का और प्रभु की ओर जाने का एक सरल मार्ग है। गीता के पहले 6 अध्याय जो हैं वो निष्काम कर्म योग हैं। फिर 7 से 12 जो 6 अध्याय हैं ये भक्ति योग हैं। 13 से 18 ज्ञान योग हैं। भक्ति योग को बीच में क्यों रखा? क्यों कि ये जो भक्ति है, ये भगवान ने भक्ति को माखन की उपमा दी है। रामचरितमानस में भी जब सीता माता भक्ति रूपी सीता माता है तो बीच में चलती है। आगे ज्ञान है, पीछे विवेक है, वैराग्य है। लक्ष्मण वैराग्य है, राम ज्ञान है, तो सीता माता भक्ति बीच में है। ऐसे ही ये 6 अध्याय जो हैं ये निष्काम कर्म योग हैं, और 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान योग हैं, और बीच में जो 6 अध्याय हैं ये भक्ति योग हैं। गीता हमें भक्ति की ओर ले जाती है। भगवान की गीता रूपी अमृत रस पिएं, मज़ा लें और उसमें डूबें। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है, मन में क्रांति आती है। गीता बहुत अच्छा, एक अनूठा श्रेष्ठ शास्त्र है। गीता भगवान का गाया हुआ गीत है। रोते को हंसाने वाला, बैठे को उठाने वाला, उलझे हुए को सुलझाने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में ये जो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिनमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, 41 श्लोक संजय के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के प्रश्न हैं, और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अपने प्यारे शिष्य को, अपने ये कुंती पुत्र को समझाते हुए उत्तर दिए हैं। ये जीवन जीने की कला है, अनोखा व सरल शुद्ध भक्ति भरा तरीका है भगवत गीता। कर्म फल छोड़ने से चित्त शांत होता है। कर्म का ही ज़्यादा भगवान कह रहे हैं कि असक्त हुए बिना कर्म फल का त्याग अति कठिन है। हमें कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनाना है। प्रेम की पराकाष्ठा आंसू है। जब प्रेम हो जाता है प्रभु से तो भाव के प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। कर्म फल छोड़ने से चित्त शांत होता है। कर्म के फल का त्याग आदमी को ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए भगवान गीता में निष्काम कर्म योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति पूजा के बिना ना यहाँ ना वहाँ उस लोक में सुख है, ना इस लोक में सुख है। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, मेरे बिना यहाँ वहाँ सुख नहीं है। गीता ईश्वरीय ज्ञान की खान है। गीता रूपी ज्योति जलती है। जब गीता रूपी ज्योति हमारे अंदर जलती है तो वहाँ क्रांति खिलती है। क्रांति खिलती है तो फिर हमें शांति मिलती है। जिसने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ दी है वह हर समय प्रसन्न रहता है। गीता ज्ञान ये ही है, परंतु प्रभु परमात्मा के बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता, प्रभु की कृपा के बिना। इसलिए इस गीता में ये जो जितने भी प्रश्न हैं अर्जुन के, वो हमारे लिए हैं। कभी कभी बैठकर मिलाओ तो हमारे प्रश्नों के साथ मिलते जुलते हैं। इसलिए हम इस गीता को पढ़ें और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढें, क्योंकि गीता की गहराई में जाएंगे और सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इसलिए गीता ज़रूर पढ़ें और अपने को कर्म योगी बनाएं। और कर्म कैसा करना है ये भी गीता ही सिखाती है। इसलिए गीता को अपने जीवन के संघर्ष में, जो हम दुखी हैं इसीलिए दुखी हैं कि हम गीता को उठाते नहीं, पढ़ते नहीं, देखते नहीं, मनन नहीं करते, गीता की गहराई में जाते नहीं हैं। अगर गीता अर्जुन को दुखी होने पर सुनाई थी तो हमें भी ये दुख से छुड़ाएगी। इसलिए हमें गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। गीता सदियों से चली आ रही है। इस गंगा में नहाएं, डुबकी लगाएं और गीता अमृत रस को जी भर भर कर पिएं।
हम समझ में आए चाहे ना आए, फिर भी हम पढ़ें। जब हम बार बार इसमें पढ़ेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क साफ हो जाएगा और इसका जो ज्ञान है गीता का वो हमारे में टिकेगा और हमारे जीवन को बदलेगा और हमें बार बार गिरने से बचाएगा। इसलिए हमें गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए और हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे में कितना सुधार हुआ है और हमारी बुराइयां कितनी कम हुई हैं। हम गीता का साथ लेकर अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पावन बनाएं और संगीतमय बनाएं। जैसे गीता संगीतमय है, ऐसे हमारा जीवन भी संगीतमय होगा, सुखी होगा, शांत होगा और दुखों से निर्वित होगा। इसलिए गीता एक बहुत गहरा शास्त्र है, बहुत सुरीला शास्त्र है और बहुत छोटा सा शास्त्र है, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए गीता पढ़ो, गीता मनन करो, गीता में जाओ, गीता को हृदय में रखो। गीता बहुत प्यारा भगवान का गीत है, प्रेम पत्र है। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।